नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर दिल्ली में हुए CWC की बैठक से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बता दें आपको कि आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे और इस बैठक में सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि वो ही कांग्रेस की फुल टाइम प्रेसिडेंट बनी रहेगी। बता दें आपको कि G23 का गठन हुआ था, जिसमें कई बागी विधायकों को फटकार लगाते हुए भी सोनिया गांधी आज नजर आई और साफ कर दिया है कि उनके नेतृत्व में ही आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ा जाएगा। कोई भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, पर लगता है अब 2022 में ही होगा। सोनिया ने साफ कर दिया है कि वही बनी रहेगी अध्यक्ष। देखिए, आज जो CWC मीटिंग में जो कुछ भी हुआ वो इस बात को फिर से रिकन्फर्म कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। ये गांधी परिवार का अपना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसमें सारे डिसीजन गांधी परिवार के लोग ही लेंगे। एक तो आज ये बात फिर से रिकन्फर्म हुआ। दूसरी बात जो समझ में आ रही है वो ये कि माँ बेटे के बीच में ही कोल्ड वॉर हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले से ये तमाम राहुल गांधी के जो चेले चपाटी हैं कांग्रेस के अंदर में, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बना दिया जाए और सोनिया गांधी इस दबाव में है कि राहुल गांधी को अगर हमने अभी बना दिया तो मामला ख़राब हो जाए। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है कि इस मीटिंग में सारे बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स तो थे, प्रियंका वाड्रा नहीं थी। अब CWC की मेंबर वो क्यों नहीं है, मीटिंग में क्यों नहीं आई, जबकि वो एक ऐसी लीडर है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसे राहुल गांधी के समकक्ष माना जा रहा है। मतलब 3 चीज़ें जो साफ साफ उभर के आ रही हैं कि एक तो गांधी परिवार, दूसरा परिवार में कुछ कोल्ड वॉर, कुछ असहमति, और तीसरा कि एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी सोनिया गांधी की तरफ से कि प्रियंका वाड्रा को मेन फ्रेम से बाहर रखा जाए। अब मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग की शुरुआत हुई अध्यक्षीय भाषण से। भाषण ये नहीं था, बेसिकली ये चेतावनी थी, धमकी थी कि जो लोग ये G23 के लोग हैं उनको पार्टी के प्रति कमिटमेंट दिखाना होगा। जब आप अध्यक्ष ये कहता हो कि आपको जो बातें करनी है मीडिया से मत करें, पार्टी के बारे में सोचें, तो इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी को ये लग रहा है कि पार्टी के बारे में ये G23 के लोग नहीं सुन रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि G23 की तरफ से कांग्रेस पार्टी के अंदर में लगातार ये डिमांड की जा रही थी कि एक परमानेंट और एक्टिव प्रेसिडेंट होना चाहिए। अभी सोनिया गांधी एक इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, वो फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है और इसलिए फैसले कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इसके बारे में लोगों को तो मालूम है लेकिन लोगों को मालूम नहीं भी है। मतलब ये जो कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया था कि भाई ये फैसले कहाँ हो रहे हैं, सबको मालूम है लेकिन फिर भी किसी को मालूम नहीं है, वो निशाना था राहुल गांधी के ऊपर कि आप सारे फैसले कांग्रेस का लेते हो लेकिन आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने आप बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के कांग्रेस पार्टी को अपनी मन मर्जी से चला रहे हो। इसलिए एक परमानेंट डायनेमिक प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। राहुल गांधी की अपनी एक ज़िद है कि वो अभी नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? क्या उसके लिए बार बार एक चीज़ होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, हर चुनाव से पहले 2 साल पहले राहुल गांधी को फिर से लॉन्च किया जाता है। तो ये और जो सूत्र बता रहे हैं राहुल गांधी के खेमे से कि जो वेणुगोपाल साहब हैं, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए और ये सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही हैं। वो इसलिए विरोध कर रही हैं कि KC वेणुगोपाल तो वो एक भगोड़ा लीडर है। वो पिछली बार चुनाव जीता था, 2019 में कहा गया लड़ने के लिए, वो भाग गए वहाँ से। वो डर गए कि भाई फिर हार जाएंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, और वो काफ़ी जूनियर भी हैं। इसलिए जो सोनिया गांधी के साथ उनके क्लोज जो लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि कोई नया चेहरा और भी राहुल गांधी के खेमे का
जो कांग्रेस पार्टी को पदभ्रष्ट कर रहा है उसके हाथ में कमान दी जाए, इसलिए इलेक्शन की मांग की जा रही है। अब सोनिया गांधी ने अपना भाषण शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने खरी खोटी सुनाई ये G23 के लोगों को कि भाई तुम लोगों का कमिटमेंट पार्टी के प्रति नहीं है, तुम पार्टी के बारे में सोचते नहीं हो, और जो बातें तुमको कहनी है उस डायरेक्टली मुझसे आके कहो, क्योंकि मैं ही इस वक्त पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं और इसलिए सारे फैसले मैं ही ले रही हूं ये बेटे को बचाने के लिए। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि खुद आगे आके कह रही है कि मैं ही हूं। लेकिन कपिल सिब्बल की बात करें तो जब पंजाब कांग्रेस में घमासान देखने को मिला था तो उन्होंने CWC बैठक बुलाने की मांग की थी और उन्होंने साफ कहा था कि पता नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, किस तरह से कांग्रेस काम कर रहा है। तो क्या बैठक में गुलाम नबी आज़ाद हो या कपिल सिब्बल जिन्होंने मांग उठाई थी उनकी बातों को भी ध्यान में रख के कुछ फैसला लिया गया, या सोनिया गांधी ने बस कह दिया कि बस मैं ही हूँ, आगे कुछ नहीं? देखिए, गांधी परिवार के खिलाफ वो भी इस तरह की मीटिंग में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिकन्फर्म हुआ है कि वहाँ पे कोई डिबेट नहीं हुआ, वहाँ कोई बहस नहीं हुई कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे लेकर के जाना है। वहाँ मोनोलॉग चल रहा था सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी एक इटालियन लेडी हैं, इटालियन लेडी होने की वजह से उनका पूरा ध्यान अपने बेटे के ऊपर है, बेटी के ऊपर भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ लीडर्स का ये मानना है कि सोनिया गांधी, अगर राहुल गांधी को अभी दिक्कत है, नहीं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कम से कम प्रियंका को आप आगे लेकर के आए तो कुछ बेहतर स्थिति बन सकती है। लेकिन राहुल गांधी को वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से अलग होने देना नहीं चाहती, और राहुल गांधी के मन के मुताबिक काम करवाने का मतलब है कि पार्टी में टूट हो जाएगी, पार्टी बिखर सकती है, जिस तरीके से पंजाब में हुआ, जिस तरह से राजस्थान में हो रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी की वजह से और भी कई सारे लीडर्स जो है छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये सारी चीज़ें वो उस मीटिंग का एक फोकस रहा, और इसका जो सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने कितनी अक्लमंदी से और राहुल गांधी ने बड़ी अक्लमंदी से G23 के सवालों का जवाब भी दिया और मामले को लटका भी दिया। अब वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं अभी वेणुगोपाल साहब, मीटिंग में उन्होंने घोषणा कर दी कि ठीक है, चुनाव की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा इसका चुनाव होगा, और हमें 1 साल के अंदर में कांग्रेस संगठन का पूरा चाल चरित्र चेहरा हमें बदलना है। 9 नवंबर से प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी जो 1 साल तक चलेगी। अब ये समझ लीजिए कि 1 साल तक के लिए अध्यक्ष चुना नहीं जाएगा, सोनिया गांधी बैठी रहेंगी और राहुल गांधी वो फैसले लेते रहेंगे। मतलब ये जिस प्रॉब्लम से कांग्रेस पार्टी गुजर रही थी वो उस प्रॉब्लम से अगले 1 साल तक जूझती भी रहेगी, और अगला अध्यक्ष कौन हो, इलेक्शन कैसे हो, संगठनात्मक जो बदलाव की जो बात हो रही कांग्रेस के अंदर में वो किस तरह से किया जाए, उसके लिए इन लोगों ने 1 साल का टाइम ले लिया। और मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब 1 साल के बाद जब यूपी के चुनाव हो जाएंगे और भी कई जगहों पर जब चुनाव होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 2022 में यही अक्टूबर नवंबर के आसपास कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि चूँकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है इसलिए ज़्यादा कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि अगर आप किसी छोटे लीडर को आपने अध्यक्ष का पद दे दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इशारे पे नाचने वाला कोई कठपुतली ही क्यों ना हो, उससे जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं उसके अंदर ऐसा विरोध होगा, ऐसा विद्रोह होगा कि पार्टी टूट सकती है। तो वो पार्टी ना टूटे उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए आज CWC मीटिंग की गई। और इसीलिए आप देखिए ये लोग हैंडल नहीं कर पाए पंजाब को, पंजाब क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाई। ये CWC मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि उधर कैप्टन अमरिंदर एक अलग पार्टी बनाने के मूड में हैं, कई सारे पंजाब के लीडर जो है कैप्टन के साथ जाने वाले हैं। इस तरीके से साथ ही साथ आपने देखा कपिल सिब्बल अपने घर में एक मीटिंग करते हैं, तो वहाँ एक कांग्रेस के ज़्यादा लीडर, 2 मीटिंगें हुई, एक राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग बुलाई और एक कपिल सिब्बल ने अपने घर में। राहुल गांधी के मीटिंग में बड़े बड़े लीडर्स नदारत थे, कपिल सिब्बल के मीटिंग में कांग्रेस ही नहीं बाकी दूसरी पार्टियों के भी, विपक्ष के और भी बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे थे। तो ये इनको डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस का एक बड़ा चंक कट के अलग हो जाए और ममता के साथ, शरद पवार के साथ मिल करके कोई एक नया
गठबंधन क्रिएट कर ले मोदी का मुकाबला करने के लिए 2024 में, तब तो राहुल गांधी साइड प्लेयर हो जाएंगे। तो ये जिसको कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी होती है कि समय को बाई करना, समय खपाना, राजनीति का एक बहुत बड़ा दाव है कि अगर कोई चीज़ हो रहा है थोड़ा सा पेस टाइम उसको आगे बढ़ाओ। 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और इसको कह सकते हैं कि इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी वापस जो एक मुहावरा जिसको ये कह सकते हैं कि पुनः मूसिको भवः कि फिर से जो है उसी प्रॉब्लम में जाकर के फंस गए। जाते जाते 2 सवालों का जवाब आपसे चाहूंगी छोटे शब्दों में। पहला ये, आज की सोनिया गांधी के बयान से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि 2022 का जो चुनाव होगा वो उनके नेतृत्व में होगा। पार्टी G23 के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि एक्टिव लीडर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या सोनिया गांधी सक्रिय होकर चुनाव लड़ पाएगी? और चुनाव सोनिया गांधी के नाम से लड़ा जाएगा तो उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, वहाँ कांग्रेस पार्टी में जो कुछ होना है वो 10 जनपद के डिनर टेबल पे डिसाइड होगा। बाकी सारे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर में गांधी परिवार के गुलाम की तरह काम करते हैं। उनके लिए अपने मन से कोई डिसीजन लेना या विद्रोह करना वो बस की बात नहीं, कांग्रेस से बाहर चले जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सोनिया गांधी किसी भी कीमत पे राहुल गांधी का पर कतरना नहीं चाहती। राहुल गांधी का आइडिया ये है कि केसी वेणुगोपाल को आप अध्यक्ष बना दीजिए, वो हमारा आदमी है, जैसे जैसे मैं कहूँगा। मैंने आप सामने में एक मुखौटा आपने खड़ा कर दिया, बाकी सारे फैसले मैं लेता रहूँगा, तो मैं अध्यक्ष की तरह अपनी हुकूमत भी चलाऊँगा पार्टी के ऊपर, और कोई ये भी नहीं कहेगा वही गांधी परिवार का ही आदमी जो अध्यक्ष बन गया फिर से। तो ये एक अलग स्ट्रेटजी राहुल गांधी लेकर के चलना चाह रहे थे। सोनिया गांधी ये कह रही है कि नहीं, ये स्ट्रेटजी ये बैकफायर कर जाएगा, कई लोग कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। अब इसमें जो पूरा जो मसला है, पूरा मसला यही है कि सोनिया गांधी एन खेन प्रकारेण ये चाहती हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो, मोदी के सामने कोई और नहीं बल्कि सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा हो। अब उसको किस तरीके से ज़मीन पे लाना है, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट रहे। अब कांग्रेस पार्टी एकजुट कैसे रहेगी? कांग्रेस में तो विद्रोह हो रहा है, लोग कह रहे हैं भाई इलेक्शन करवाओ, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है इलेक्शन करवा देते हैं, 1 साल का टाइम लगेगा। अब ये करेंगे क्या कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे, फिर स्टेट लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद अलग अलग संगठन में इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब अध्यक्ष का। और इस दौरान जहाँ जहाँ लोकल स्तर पे चुनाव होगा वहाँ हर जगह लोग यही कहेंगे राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। इस बड़ी खबर को आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज दिल्ली में CWC की बैठक हुई, लंबे वक्त तक ये बैठक चली और G23 के कई नेता हैं जो चिट्ठी लिखकर ये डिमांड कर चुके थे कि एक बैठक बहुत ज़रूरी है। तो आज बैठक बुलाया गया था और बैठक में सोनिया गांधी ने ये साफ कर दिया कि वो फुल टाइम प्रेसिडेंट है, वो सक्रिय रहेंगी। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कांग्रेस एक बार फिर से एकजुटता के साथ काम करती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।